नमस्ते दोस्तों। अमरनाथ यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ चली है। यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी और इसकी समाप्ति 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन हो जाएगी। लेकिन एक चीज तो जरूर देखी जा रही है कि जिस संख्या में श्रद्धालु यात्रा के शुरुआती दिनों में अमरनाथ यात्रा पर पहुंच रहे थे, अब उनकी संख्या काफी कम हो चुकी है। इस बार यात्रा के शुरुआती 6 दिनों के बाद ही बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद अभी जुलाई एंड तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर पर पहुंच रहे थे। लेकिन अब जब यात्रा के आखिरी 8 दिन बचे हैं, श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो चुकी है। इसका एक बड़ा कारण बारिश भी है, क्योंकि इस समय देश के अधिकांश इलाकों में बारिश देखी जा रही है और अमरनाथ यात्रा तो वैसे भी मौसम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इस वजह से भी लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है कि वो ऐसे मौसम में अगर अमरनाथ यात्रा पर निकलेंगे तो शायद बारिश की वजह से यात्रा स्थगित ही करनी पड़ेगी। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की संख्या अभी के समय में इतनी कम हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी को देखते हुए आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से जत्थे को रोक दिया गया है। शनिवार को भी आधार शिविर से कोई जत्था नहीं भेजा गया। आखिरी पड़ाव में चल रही यात्रा में श्रद्धालु सीधे ही बालटाल रूट के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी यात्रा पर कोई नहीं जा रहा, लेकिन जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो गई है। इस बीच शनिवार को 1608 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। इसके साथ ही ये आंकड़ा 5,10,570 तक पहुंच गया है। सूत्रों के अनुसार यात्रियों की संख्या में भारी कमी को देखते हुए जम्मू से अब जत्थे को नहीं भेजा जाएगा। जम्मू के साथ सुरक्षा बलों की कॉन्वॉय व अन्य प्रबंधों पर भारी खर्च होता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है। स्वतंत्रता दिवस पे भी सुरक्षा कारणों की वजह से 14 और 15 अगस्त को अमरनाथ यात्रा स्थगित रहती है। यात्रा की समाप्ति की निर्धारित तिथि 19 अगस्त की है, जो कि श्रावण पूर्णिमा का दिन है। इस साल रिकॉर्ड यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। करीब 12 साल के बाद इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस साल अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बताया कि पहलगाम मार्ग से जरूरी मरम्मत कार्यों के कारण यात्रा को बंद किया गया, लेकिन बालटाल रूट से यात्रा सुचारू रहेगी। अब जम्मू से जत्थे को यात्रा के लिए रवाना नहीं किया जाएगा। यात्रा इस समय अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। बाबा अमरनाथ की यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी, जो कि 52 दिनों तक चलकर 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं की संख्या में दिनों दिन कमी आ रही है। अब तक करीब 5 लाख से ऊपर लोग पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। इस समय छड़ी मुबारक को श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया है। छड़ी मुबारक 14 अगस्त को पवित्र गुफा के लिए रवाना हो जाएगी। दशनामी अखाड़े के महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पवित्र गुफा तक जाती है। यात्रा के दोनों मार्गों पर 80 से अधिक लंगर वाले भी वापस लौट चुके हैं, जबकि स्टार्टिंग में ये संख्या करीब 125 लंगरों के करीब थी। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा एक वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है जो साल में केवल एक बार ही आयोजित की जाती है। लेकिन इस यात्रा को लेकर शिव भक्तों में क्रेज ही इतना ज़्यादा होता है कि भक्त कितनी भी मुश्किलों के बावजूद बाबा बर्फानी के दरबार तक खींचे चले आते हैं। यात्रा में कुछ खास बात ऐसी ज़रूर होती है जिसके बारे में केवल श्रद्धालु ही जानते हैं। चाहे मौसम खराब हो, आतंकी खतरा हो, इतनी ऊंचाई पर जाना हो या फिर कोई भी मुसीबत हो, आखिर भोलेनाथ के भक्त बाबा के दरबार तक शिद्दत से पहुंच ही जाते हैं। मंदिर तो भोलेनाथ के और भी कई हैं, फिर भी बाबा बर्फानी को ही इतनी ज़्यादा आस्था देने का एक अलग ही कारण है। और दोस्तों, एक नहीं बल्कि कई ऐसे कारण हैं जो बाबा अमरनाथ की गुफा को बाकी सभी शिव धामों से अलग बनाते हैं। सबसे पहला कारण तो आप ये देखिए कि हर साल बाबा बर्फानी का शिवलिंग, जिसके दर्शन करने दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, वो हर साल नया निर्मित होता है। अमरनाथ गुफा में हर साल बाबा बर्फानी बनते हैं, लाखों भक्तों को दर्शन देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भला ऐसा कुछ कहीं और देखने को कैसे मिल सकता है? और इतनी ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा में आपको केवल बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं होते हैं, बल्कि आपको पूरा शिव परिवार वहां देखने को मिलता है। फिर भला कोई शिव भक्त इस गुफा की मनमोहकता से खुद को कैसे बचा सकता है?
अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के साथ ही श्री गणेश, पार्वती और भैरव के हिमखंड भी निर्मित होते हैं। और अब सुनिए सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात, जो शिवलिंग निर्मित होता है ऐसा भी नहीं है कि वो एक बार जैसा बन गया वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ऐसा मानते हैं कि अमरनाथ के शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ साथ घटती और बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने पूरे आकार में रहता है, जबकि अमावस्या के दिन शिवलिंग का आकार थोड़ा छोटा हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि ऐसी चीजें आपको और किसी शिव धाम में सुनने के लिए कैसे मिल सकती हैं। अब ये सब जानने के बाद भला कोई भी भक्त बाबा बर्फानी के दर्शनों से खुद को कैसे रोक सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान इस साल बना रहे थे और किसी कारणवश इस वर्ष आप यात्रा पर नहीं जा सके हैं, तो अब आपके लिए अगले साल की यात्रा का इंतजार करना ही शेष रह जाता है। अमरनाथ यात्रा का स्वरूप भी अब पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। जितनी फैसिलिटीज अब वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलती हैं, पहले के समय में उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी। हाँ, सुरक्षा के मामले में ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा पहले भी पुख्ता थी और आज भी पुख्ता है, और एक तरह से अब पहले से ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था आपको वहां देखने को मिल सकती है। सेना के जवानों की तैनाती भी बड़ी संख्या में पूरी अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाती है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को कहीं किसी प्रकार के डर का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा सड़कों को भी ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है, जिससे लोगों को चलने में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि एक सिंगल लेन में ही पैदल भक्त भी चलते हैं और घोड़े खच्चर वाले भी चलते हैं। तो इस वजह से रास्ता अगर ज़्यादा पतला होता है तो पैदल चलने वालों के सामने काफ़ी मुसीबतें आती हैं। लेकिन इस साल बालटाल मार्ग और पहलगाम रूट दोनों की सड़कों को पहले से ज्यादा चौड़ा कर दिया गया था। इसके अलावा भक्तों को पूरी यात्रा के दौरान खाने पीने की कोई समस्या ना हो, इसके लिए करीब 125 लंगर भी लगाए गए थे, जिनमें से अब ज्यादातर लंगरों की वापसी हो चुकी है। लंगरों में मिलने वाला खाना भी बिल्कुल स्वच्छ और हेल्दी होता है। हालांकि खाना तो आप जो चाहें वो मिल जाएगा, लेकिन यात्रियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एडवाइस यही किया जाता है कि आप हेल्दी और लाइट स्नैक्स ही खाएं अमरनाथ यात्रा के दौरान, जिससे कि पूरी यात्रा के दौरान आप खुद को एक्टिव और एनर्जी से भरपूर महसूस कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस साल तो अब यात्रा की समाप्ति की डेट आ चुकी है। आप अगले साल की यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ तैयारियां पहले से करके रखनी होती हैं। यात्रा के लिए जारी की गई जो एडवाइजरी होती है उसको ध्यान से पढ़ना होता है और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।